नमस्कार साथियों, सड़क संवाद से मैं रजत रॉय आपका स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम सब चंगासी के एक और एपिसोड में, जिसमें कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि आम लोग मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के बारे में क्या राय रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त आम लोगों के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है परीक्षाओं में हो रहे अव्यवस्थाओं की। इसी सिलसिले में हम पहुंचे थे नोएडा सेक्टर 64 स्थित आदर्श परीक्षा केंद्र में, जहां हमने बात की CUET के कुछ परीक्षार्थियों से और उनके माता पिताओं से। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है उनकी राय और क्या है उनकी परेशानियां। और ईद के लिए जो पेपर इन्होंने करा तो इनको पहले उनको करना चाहिए था ना कि हाँ भाई हम आपका पेपर पोस्टपोन कर रहे हैं। बच्चों को पहले उन्हें कंफर्म देना चाहिए था ना, या मेल डालना चाहिए था कि हाँ भाई बच्चों आपका पेपर अभी नहीं होगा, दूसरी डेट में होगा। ये तो गलत है ना, बच्चा सेंटर पे पहुंच रहा है जब आप बता रहे हो कि आपका पेपर पोस्टपोन हो रहा है। अब यहाँ तक बच्चे अगर धक्के खा के आ रहे हैं तो ये तो बात गलत हो गई ना। अच्छा, पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी किसी को नहीं। अच्छा, वो तो एक दिन पहले पता लगा कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया और जी बकरा ईद है, तो बकरा ईद तो ऐसे तो दिन है कि ऑटोमेटिक ही आ गई थी। उसी मतलब 2-4 घंटे पहले थोड़ी पता लगा होगा कि बकरा ईद कल है। वो तो रजिस्टर्ड छुट्टियां बनती है तो उसमें सब पता होता है कि बकरा ईद कब की बनेगी। तो उसके बाद तो उनको पता था सिस्टम के। ये हाल था कि एक दिन पहले बता दिया कि अभी जैसे एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं और आज से 10-15 साल पहले या फिर आपके जमाने में, या फिर मैं बात करूं जैसे मैंने भी एंट्रेंस टेस्ट दिया था, तो उस जमाने में तो हमने ऐसा कुछ सुना नहीं। तो आपको क्या लगता है वो टाइम ज्यादा बेटर था और अभी टेक्नोलॉजी वो बेटर था? आज का सर जो तमाशा बना के रख दिया। सर जो टेक्नोलॉजी ये कह रहे हैं ना कि हम टेक्नोलॉजी से आगे बच्चों को शिक्षा देंगे। जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है ना उतना ही बेड़ा गर्क शिक्षा का होता है। रोजगार नहीं है, शिक्षा के नाम पे ये सरकार फेल है, नौजवान के रोजगार के नाम पे सरकार फेल है। अब बताइए पढ़ने के बाद में एक माँ बाप पता नहीं कितनी मेहनत करने के बाद में भूखा प्यासा रह के कर्जा ले लेके अपने बच्चों को पढ़ाता है और BTech M.Tech कराया, डॉक्टर बनाया, जो भी है, और उसको उस पढ़ाई के बाद में उसको रोजगार ना मिले। किस काम की वो शिक्षा? बताइए, शिक्षा के नाम पे बिल्कुल सरकार एकदम जीरो है। नौजवान को रोजगार बिल्कुल जीरो है। अब कैसे तो माँ बाप पैदा कर उन बच्चों को पालते पोसते, उम्मीद करते कि हमारा बच्चा 25 साल का 30 पढ़ेगा लिखेगा, अपने पैरों पर खड़ा होकर हमारी लाठी बनेगा, हमारा साथ देगा, हमारे बुरे वक्त में हमें जो रोटी खिलाएगा, और वो बच्चा ही अपने लायक नहीं, अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो रहा, अपने लायक ही नहीं है। हिम्मत टूट रही है कि जब आज नौजवान शादी नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? उनके पास रोजगार नहीं है। जब हो चुका, सुसाइड करने पर मजबूर हो चुका है, बच्चा 18 घंटे पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके लिए मोदी जी को दिखाई नहीं देता। वैसे मोदी जी नहीं सबकी कि हाँ मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब कुछ चाहिए। हमें ऐसा विश्वास नहीं चाहिए जो मोदी जी बिल्कुल नहीं खड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए तो होना चाहिए। हम एक ही चीज चाहिए, हमें प्रधान उसका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। क्यों? पढ़ाई के मामले में बिल्कुल वो नील है, बिल्कुल वो कान बंद करके बैठे, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, सीधी बात है। उनका इस्तीफा होना चाहिए। अकाउंट्स के एग्जाम में प्रॉब्लम हुई थी जब अभी हुआ था ये 13th को। बहुत सारे लैक्स ऑफ बच्चों को ये प्रॉब्लम हुई है, लेकिन NTA इस पे कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा। हम उन्हें कॉल कर रहे हैं। कौन सा एग्जाम था? वही NTA का जो CUET UG का एग्जाम होता है फॉर अकाउंटेंसी, उसमें 5 क्वेश्चंस ऑप्शनल आते हैं, तो उसमें चूज कर रहे थे, वो क्लिक नहीं हो रहा था। ऑप्शन क्लिक होने के बाद इसमें छोटा वो क्लिक नहीं हो रहा था। आई कॉल 2 टेक्नीशियंस, किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। IN डिजिटल जोन, ये सेक्टर 62 नोएडा में हुआ था जी, तो उसमें मैंने एग्जाम दिया था, उसका कुछ नहीं हुआ। मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये प्रॉब्लम फेस हुई। हम सब ने कॉल करा NTA को, उनकी हेल्पलाइन पे बोल रहे हम कुछ नहीं कर, ईमेल कर दो, आपका पहला, सबको ये बोलते हैं आपका पहला कॉल आया है, हमें ऐसी रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही है। वो एक्शन नहीं ले रहे इस चीज पे। पांडा सर ने इस चीज पे मुझे सपोर्ट किया था। ही कमेंटेड ऑन माय रील, उन्होंने डाला अपने। बहुत सारे एजुकेटर्स मेरी हेल्प, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बट NTA इज नॉट टेकिंग एक्शन अपॉन दिस। इधर ही सेंटर पे 4 घंटे बच्चों को वेट करवाया और पेपर भी नहीं कंडक्ट करवाया। बच्चे गुजरात से आए हुए थे एंड उनके लिए कितना मुश्किल होता है, काफी बच्चे नहीं
चीज बहुत अनफेयर है, आप इतना ट्रैवल करके आ रहे हो। सो आई फील लाइक कि बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट है एनडीए में, बहुत ज्यादा। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे सरकारें हैं जो बात बात पर अब बुलडोजर चलाती है लोगों के घर में, तो आप लोगों को क्या लगता है जो लोग जिम्मेदार हैं इस अव्यवस्था के लिए, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो भी परेशानियां हो रही हैं हर तरफ आप लोगों ने सुना, क्या उनके घर टूटने चाहिए? क्या उनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए? क्या उनका नाम बाहर आना चाहिए? बिल्कुल ये होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लाइफ खिलवाड़ हो उनके साथ। बच्चों का भविष्य होना चाहिए। अगर कानून में एक कत्ल की सजा मौत है तो 22 कत्ल की भी सजा मौत ही होती है। कत्ल तो कत्ल ही है। तो अगर घर प्रधान 22 बच्चों को जो अभी रिसेंटली जो सुसाइड करे बच्चों ने पेपर की वजह से, अगर उसको फिर तो सजा हो जानी चाहिए। पर हिंदुस्तान का जो कानून है ना, क्योंकि जो चीफ जस्टिस बोल देता है कि आजकल के बच्चे कॉकरोच है, हाँ वो पब्लिक ने बोला कि कॉकरोच है। अपने बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जो पेपर दे रहे हैं, लीक हो रहे हैं, वही बच्चे कॉकरोच कहला रहे हैं उनके नजर में। और उनके बच्चे तो पता नहीं क्या है। जनरल कैटेगरी एनटीए कह रही है कि नीट का एग्जाम एनटीए करा रही है, सीयूटी का एग्जाम एनटीए करा रही है। अब ये कह रहे हैं कि जी नीट का भी जो हम है ऑनलाइन कराएंगे। अरे जब आप इसी को सही नहीं करा सकते तो उसको कैसे करा लोगे? अपने आप को टेक्निकल ग्लिच जो आ रहा है हर जगह, किसी टेक्निकल करा लेंगे, आप टेक्निकल कैसे करा लोगे? जब इसी में तुम यहाँ फेल हो रहे हो, और वो तो 22 लाख बच्चे हैं यहाँ, चलो मान लो कि कम होंगे, वहां तो 22 लाख 24 लाख 28 लाख बच्चे बैठते हैं। उसके लिए व्यवस्था कैसे करा लोगे? इतने बच्चों की तो आपकी व्यवस्था नहीं थी। अभी देखना, कुछ बच्चे से पूछना, कई बार अंदर सर्वे नहीं चल रहा होता है, कई बार कंप्यूटर नहीं चल रहे होते हैं, बहुत सारी समस्या होती है अंदर भी बच्चों के पास भी। अभी रुकेंगे, हम लोग बात करेंगे बच्चों से भी। चलिए, हमने लोगों की राय देखी, लोगों में गुस्सा बहुत है, नाराजगी भी है। उम्मीद करते हैं ये आवाजें लोग आप सरकार तक पहुंचेंगी और वो समझेंगे